अगर आप कनाडा या यूएस में रहते हैं और अपने यंग मुस्लिम बच्चों की मैरिजेस के लिए परेशान हैं, एक फ्री सबीलिल्लाह कम्युनिटी बनाई गई है, कंप्लीटली फ्री है। लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि इसका आप क्या चार्ज करते हैं। ये कंप्लीटली फ्री सर्विसेज है, ओनली कनाडा एंड यूएस के प्रपोजल्स के लिए, यंग प्रोफेशनल्स 18 to 35, मैक्सिमम 40। अगर आप अपने बच्चों की मैरिजेस के लिए परेशान हैं, कनाडा और यूएस में रहते हैं, लिंक और ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें कि किसी ना किसी बच्ची या बच्चे का बेनिफिट हो सके। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कमर्शियल रियल एस्टेट लेनी चाहिए या रेजिडेंशियल रियल एस्टेट लेनी चाहिए, किस में हमें ज़्यादा बेनिफिट होता है, स्पेशली अगर हम टैलेंट्स रखते हैं और टैलेंट्स अगर टाइमली मैनर्स में पे नहीं करते या वो प्रॉपर्टी को खाली नहीं करते तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो कौन सा लॉन्ग रन में बेहतर है। रेजिडेंशियल इज गुड कि अगर हम ले लें और टैलेंट्स को रखें वहाँ पे, या कमर्शियल को हम ले लें और वहाँ पे टैलेंट्स को रखें। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रो एंड कॉन्स क्या है रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट के इन टर्म्स ऑफ टैलेंट्स। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को वॉच करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद ऑलमोस्ट 18 ईयर्स इन बिजनेस। आपके जहन में कोई भी सवाल हो, बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, डीटैच प्रॉपर्टी मेडोविल मिसिसागा के एरिया में लिस्ट की है और $1900 जी बेसमेंट से आ रहे हैं। इट्स अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। लोकेशन की अगर हम बात करें, वेरी क्लोज टू 407 मेविस एंड 401 ईस्ट में आप पियर्सन एयरपोर्ट बहुत ही क्विकली पहुंच सकते हैं। वेस्ट में आप मिल्टन, वाटरलू, किचनर एरिया पहुंच सकते हैं। स्क्वायर 1 करीब है, रिजवे प्लाजा वो करीब है। 4 बेडरूम्स एंड 2 बेडरूम की लीगल बेसमेंट डिटैच प्रॉपर्टी मेडोविल का एरिया है। कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस ब्यूटीफुल डिटैच विद $1900 रेंटल इनकम, जस्ट कॉल मी और मैसेज मी विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस। चलिए जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अगर हम एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले लें या कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लें। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट जो है वो इस वक्त सेलर्स को फेवर नहीं कर रही रेजिडेंशियल साइड पे और बायर्स को फेवर कर रही है, और इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, इट्स अ गुड टाइम टू ग्रैब गुड अपॉर्चुनिटीज। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक प्रॉपर्टी लूंगा एज अ इन्वेस्टमेंट, तो इट ऑल डिपेंड्स कि व्हाट काइंड ऑफ मनी यू आर पुटिंग डाउन। आर यू पुटिंग लेस देन 20% डाउन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, या 20% डाउन करके ले रहे हैं। ठीक है, एक यूनिट है या 2 यूनिट है। फॉर एग्जांपल एक घर है, उसमें मेन फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे एक आपका वो है किचन के साथ सेपरेट, और एक आपका बेसमेंट में यूनिट है सेपरेट। इट ऑल डिपेंड्स कि यूनिट बेसमेंट का लीगल है या इनलीगल है। ब्रैम्पटन वगैरह में आजकल काफी रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं। अगर आपके पास ब्रैम्पटन में प्रॉपर्टी इनलीगल बेसमेंट के साथ है तो काफी हैवी फाइन्स हो सकते हैं। तो अब कैलकुलेशन आप कर लीजिए कि क्या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है और जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है, जिसको ROI कहते हैं, क्या वो मेक सेंस करता है। फिर रेजिडेंशियल टैलेंट्स को निकालने के लिए आपको लैंडलॉर्ड टैलेंट बोर्ड में जाना पड़ता है इन केस अगर वहां पे किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट आता है या वो पे वगैरह नहीं करते। ये भी काफी चीजें देखने में आती हैं कि बाज़ों का टैलेंट्स, अच्छी प्रोफाइल के टैलेंट्स भी, मैं ये नहीं कह रहा कि हर आदमी बुरा है, लेकिन ये देखने में आया है कि कुछ अच्छी प्रोफाइल्स के टैलेंट भी, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट्स भी यूज हो रहे हैं बहुत सारे, तो आपने इन चीजों का भी ख्याल करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टैलेंट जो है वो रेंट पे नहीं करता, तो अब टेक्निकली आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आपने सिर्फ और सिर्फ जाके नॉक करना है LTB, लैंडलॉर्ड टैलेंट बोर्ड का दरवाजा। अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे साइड पे जो कि है कमर्शियल। कमर्शियल की अगर मैं बात करूं तो कमर्शियल एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज है। इसके लिए आपको डाउन पेमेंट, अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि व्हाट काइंड ऑफ कमर्शियल यू आर बाइंग। ठीक है, इसके लिए जो डाउन पेमेंट है, क्योंकि कमर्शियल है, नंबर्स हैं, मनी है,
तो अगर आप मिनिमम 20% पे ही जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर जो कमर्शियल की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 20+% में, ऑल डिपेंड्स कि व्हाट काइंड ऑफ कमर्शियल यू आर बाइंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि लोकेशन और आपका क्या रेंट पर स्क्वायर फीट चल रहा है, प्लस TMI, टैक्सेस मेंटेनेंस इंश्योरेंस। कमर्शियल में जो अच्छी बात क्या है कि जो प्रॉपर्टी के टैक्सेस होते हैं, उसकी जो मेंटेनेंस होती है, उसकी जो इंश्योरेंस होती है, वो कमर्शियल का टैलेंट पे करता है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ज्यादातर सिनेरियोज में। रेजिडेंशियल साइड पे प्रॉपर्टी की जो फायर इंश्योरेंस है वो एज अ ओनर आपको पे करनी है, प्रॉपर्टी के टैक्सेस एज अ ओनर आपको पे करने हैं, प्रॉपर्टी की जो मेंटेनेंस है, जो मेनली मेंटेनेंस है, वो आपको पे करनी है। तो पहला डिफरेंस हमारा जो है कमर्शियल और रेजिडेंशियल में वो है जी TMI, टैक्सेस मेंटेनेंस इंश्योरेंस। अब बात कर लेते हैं दूसरा डिफरेंस जो है, कमर्शियल का टेनेंट अगर आपका रेंट पे नहीं करता तो आप उसको नोटिस सर्व करें और उसके बाद लॉक स्मिथ को बुलाएं और डोर का लॉक चेंज करके उसका जो भी सामान है वो आपकी कस्टडी में आ गया है, बाय लॉ यू कैन डू दैट। रेजिडेंशियल में आप ये काम नहीं कर सकते। रेजिडेंशियल में फॉर एग्जांपल अगर आपका बेसमेंट का टैलेंट रेंट पे नहीं कर रहा तो आप उसकी यूटिलिटीज को शट डाउन नहीं कर सकते, आप उसका वाटर बंद नहीं कर सकते, आप उसका इलेक्ट्रिक बंद नहीं कर सकते, कोई किसी किस्म की यूटिलिटीज जो भी आपने एग्री की है वो बंद नहीं कर सकते। इवन अगर आप जाएंगे रेजिडेंशियल टैलेंट पे थोड़ा सा शाउट करेंगे तो वो हरासमेंट में आ जाएगा। तो दिस इज अगेन, तो ये जो बिग डिफरेंस है कि टैलेंट्स अगर कमर्शियल के पे ना करें तो आपको कहीं पे लैंडलॉर्ड टैलेंट बोर्ड में नहीं जाना, सिंपली आपने नोटिस सर्व करना है दैट टाइम फ्रेम। अगर वो आपको टैलेंट रेंट पे ना करे, लॉक स्मिथ को कॉल करें एंड दे विल चेंज द लॉक, इज फिनिश, ठीक है। बात की जाए लॉन्ग रन में तो मेरे हिसाब से कमर्शियल में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। कमर्शियल में अगर कैप आपको मिल रहा है, जितना आप सिटी के करीब रहेंगे, फॉर एग्जांपल टोरंटो और सराउंडिंग्स के जितना करीब रहेंगे उतना कैप कम हो जाएगा, क्योंकि रियल एस्टेट की प्राइस बहुत ज्यादा है लेकिन आपको एक सिक्योर टैलेंट्स मिलते रहेंगे। जितना आप सिटी से बाहर निकलेंगे आपको कैप रेट ज्यादा मिलेगा, प्राइस उसकी रियल एस्टेट की कम हो जाएगी। लेकिन जितना आप दूर लेंगे तो हो सकता है उसकी वैकेंसी के रेट भी हों। तो जब भी आपने कमर्शियल की प्रॉपर्टी बाय करनी है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स का ख्याल करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कमर्शियल में एक मल्टी फैमिली खरीद रहे हैं, आजकल लोग ये भी एडवर्टाइज कर रहे हैं कि 5% 10% पे आप मल्टी फैमिलीज खरीद लें, बिल्कुल खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी वैकेंसी रेट्स आपने चेक करना है, उसमें आपने ये भी चेक करना है कि उसका जो NOI है, नेट ऑपरेटिंग इनकम, और जो टोटल ROI है, राइट, क्या ये मेक सेंस करते हैं, नहीं करते, टैलेंट्स उसमें कितने पुराने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिल्डिंग मल्टी फैमिली खरीद रहे हैं 10 यूनिट्स की और उसमें फॉर एग्जांपल 10-12 साल 15 साल पुराने टैलेंट्स जो है वो रह रहे हैं, तो वो रेंट उस हिसाब से पे कर रहे होंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों का ख्याल करना है आपने। तो दोनों में प्रो भी हैं, दोनों में कॉन्स भी हैं। मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट आज के दौर में कौन सी हो सकती है, वो हो सकती है जी कमर्शियल। अगर आपके पास एक अच्छी लोकेशन है, राइट, उसमें आपके पास अच्छे प्रोफेशनल टैलेंट्स हैं, अच्छा कैप आपको आ रहा है, लॉन्ग लीजेस हैं, राइट, तो ये आपके लिए सिक्योर हो सकता है। प्लस आपको टैक्सेस, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस की किसी किस्म की कोई हेडेक नहीं है। कमर्शियल में आपको डाउन ज्यादा करना है, कमर्शियल में ड्यू डिलिजेंस आपको बहुत ज्यादा करनी है, रेजिडेंशियल में इतनी ज्यादा ड्यू डिलिजेंस नहीं की जाती। रेजिडेंशियल में भी मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि फुल ड्यू डिलिजेंस करें। आजकल अनफॉर्चुनेटली रेजिडेंशियल में बहुत ज्यादा ऑल्टर डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जो मैं हर रोज देखता हूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल प्रॉपर्टी लिस्ट की हुई है लीज के लिए काफी लोगों के लिए, तो अक्सर इंक्वायरीज आती रहती हैं, क्रेडिट रिपोर्ट फेक्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद जॉब लेटर्स जो है वो फेक हैं, नंबर जो वो प्रोवाइड करते हैं वो मैच नहीं होते,
मेक श्योर करें कि जो नंबर वहां पे प्रोवाइड किया गया है और वो जो नंबर गूगल का है वो वेरीफाई हो, नहीं तो आप गूगल के नंबर से कॉल करें उनके एचआर को और फाइंड आउट करें कि व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, सिंगल की का टूल यूज करें रेजिडेंशियल के लिए टैलेंट्स को वेरीफाई करने के लिए, बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो अगेन ड्यू डिलिजेंस हमारी दोनों में इन्वॉल्व है, कमर्शियल में ज्यादा ड्यू डिलिजेंस इन्वॉल्व है। ठीक है, तो कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है रिगार्डिंग ये नंबर्स की क्रंचिंग कैसे होती है, कैप रेट कैसे काम करता है, विच ऑप्शन इज बेटर फॉर मी। ठीक है, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं, अगेन आपका गोल क्या है। ठीक है ना, आर यू लुकिंग फॉर 2-3 इयर्स में फ्लिप करना चाह रहे हैं या आप एक बड़ी लंबी पिक्चर देख रहे हैं, राइट। तो इट ऑल डिपेंड्स व्हाट आर यू लुकिंग। अपनी फुल ड्यू डिलिजेंस करें, कमर्शियल भी अच्छा है, रेजिडेंशियल भी अच्छा है, एज लॉन्ग एज नंबर्स मेक सेंस इन रेजिडेंशियल्स। कमर्शियल में पर स्क्वायर फीट का रेंट होता है, राइट, और उसके साथ टीएमआई पे की जाती है। रेजिडेंशियल के रेंट ड्रॉप हुए हैं लास्ट, अगर हम बात करें 2 years 1.5 years to 2 years रेजिडेंशियल के रेट्स ड्रॉप हुए हैं और काफी सारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज इस वक्त मार्केट में वेकेंट हैं, पड़ी हुई हैं फॉर क्वाइट सम टाइम। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी का मामला करे। कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है रिगार्डिंग रियल एस्टेट, you can message me, you can call me, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो lot of good options are still available. Call me and let's connect and I will guide you properly without any obligations. उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। जिंदगी ने साथ दिया, ऐसे ही किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।